बहुत साल पहले मुझसे किसी ने कहा था कि सब टाइम टाइम की बात होती है। कभी इंसान साइकिल के ऊपर होता है तो कभी साइकिल इंसान के ऊपर। ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हो गया। कुछ देर पहले मैं गाड़ी के ऊपर था और अब गाड़ी मेरे ऊपर है। यहाँ पर क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ और यहाँ कर क्या रहा था, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मुझे शुरू से शुरू करना होगा। कहानी की शुरुआत आज सुबह से होती है। मैं अपने अगले ट्रैवल सीरीज़ के लिए साउथ इंडिया जा रहा था और मेरे इस ट्रिप की शुरुआत ही एडवेंचर के साथ हुई। कोहरा कोहरा इतना ज़्यादा था कि सड़क ना के बराबर दिखाई पड़ रही थी। वैसे तो मैंने पहले भी कोहरे में ड्राइव किया है, पर यह अलग था। इतना घना कोहरा मैं पहली बार देख रहा था। मैंने स्पीड काफ़ी कम रखी हुई थी, मगर इसके बावजूद भी मैं डर रहा था, क्योंकि हमेशा गलती आपकी हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी आप दूसरों की गलती का भी शिकार हो जाते हैं। धूप निकलने के इंतज़ार में मैं बार बार टाइम चेक कर रहा था, ये सोचकर कि धूप निकलेगी तो कोहरा दूर हो जाएगा। और कुछ 30 मिनट के बाद धूप निकल भी गई। कोहरा पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ, पर कम ज़रूर हो गया था। और अब मुझे कोहरे से कोई शिकायत नहीं थी। मैं अपने ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड था और सोलो ड्राइविंग को एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ घंटों बाद मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंचा, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। 1350 किलोमीटर का ये रूट अभी सिर्फ 774 किलोमीटर तक ही खुल पाया है। इस रूट की एक बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। इस पर गाड़ियां ना के बराबर थी। शायद दिल्ली से मुंबई कम ही लोग ड्राइव करके जाते होंगे। जो भी है, सड़क पर कम ट्रैफिक होना मेरे लिए हमेशा एक अच्छी बात ही होती है। आने वाले सरप्राइज से बेखबर मैं तेज रफ्तार के साथ गीत गुनगुनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। और फिर मैंने एक आवाज़ सुनी। यह आवाज़ डैनियल के टायर फटने की थी। इसकी वजह तो मैं नहीं जानता, पर टायर फटते ही डैनियल कंट्रोल खोकर साइड बैरियर पर जा चढ़ा। सही समय पर ब्रेक लगने की वजह से हम दोनों बच गए। अब मुझे टायर बदलना था, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। लकीली इस बार मेरे पास चेक भी था, जो मैंने लगभग 3 हफ्ते पहले ही खरीदा था और आज सुबह ही मैंने उसे अपनी गाड़ी में डाला था। पहले ही दिन उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। देर ना करते हुए मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जैक अच्छी तरह से काम कर रहा था और सब कुछ ठीक जा रहा था, पर तब मुझे पता चला कि ये जैक तो मेरी ट्रक को पूरी तरह ऊपर उठा ही नहीं पा रहा। पहिए को बाहर निकालने के लिए पहिए का पूरी तरह से हवा में होना ज़रूरी है। नॉर्मल दिखने वाली ये प्रॉब्लम अब मेरे लिए बड़ी बन चुकी थी, क्योंकि इस सड़क पर गाड़ियाँ वैसे ही बहुत कम चल रही थी और मेरे आसपास दूर दूर तक सिर्फ खेत और जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, हाईवे पर जाती हुई गाड़ियों का इंतज़ार करना और उनसे मदद मांगना। मैंने वही किया। मैंने पूरी कोशिश की हर जाते हुए ट्रक को हाथ देकर रोकने की, मगर वो रुकते ही नहीं। वो मेरी तरफ देखते और नज़रअंदाज कर देते। मगर फिर एक ट्रक आया जो मेरे लिए रुका। आपके पास जैक होगा क्या? जैक जैक गाड़ी ऊपर उठाने के लिए। आपके पास जैक होगा? जैक तो देखना पड़ेगा।
वो मेरी गाड़ी का टायर फट गया है। नहीं, जैक है मेरे पास, लेकिन वो गाड़ी को उठा नहीं पा रहा है पूरी तरह से। ठीक है। देख तो नहीं रहा, इससे काम चल जाएगा। हाँ, इससे काम हो सकता है शायद। इसको डालते हैं अगले टायर के नीचे और अब मैं इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता हूँ। उससे थोड़ा गाड़ी ना ऊपर को उठ जाएगी, फिर हम जैक को यूज़ कर सकते हैं। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बस 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 बस। अब जग लगा दो आगे। यहाँ पर हो गया, निकल गया, ये निकल गया। हाँ, ये हो गया। ये तो फट गया यहाँ से। हाँ, यहाँ से फट गया ना ये। मेरी मदद करके ट्रक वाले भाई साहब तो निकल गए और फिर उसके बाद मैंने आसानी से टायर बदल लिया। और आखिरकार अब हम तैयार हैं आगे का सफ़र तय करने के लिए। तो चलते हैं। वैसे टायर फटने का दुख तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने पहले ही मैंने वो टायर डलवाया था। मगर खुशी इस बात की है कि हम दोनों सही सलामत हैं। कुछ और भी बुरा हो सकता था, इसलिए जो हो गया सो हो गया। आगे का सफ़र हमें उसी एनर्जी के साथ तय करना है जिसके साथ हम घर से निकले थे। इस वक्त सड़क के दोनों तरफ सरसों के खेत हैं और जब भी मैं सरसों के खेतों को देखता हूँ तो मुझे DDLJ का वो गीत याद आ जाता है। आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, इसलिए कुछ देर यहाँ रुकना तो बनता है। देश बुलाए रे, ओ बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। बहुत सुकून है यहाँ पर, कोई शोर नहीं, बस हवा के झोंकों से लहलहाते सरसों के पौधों की आवाज़ किसी संगीत की तरह मन और कानों को राहत दे रही है। इस आवाज़ को सुनते सुनते सो जाने का मन करता है। अब आगे की ओर बढ़ा जाए, सफ़र बहुत लंबा है।
सूरज अब ढलने लगा है और अब नज़ारों के रंग भी धीरे धीरे फीके पड़ने लगेंगे। मगर ये तो होता ही है, कोई भी चीज़ हमेशा कहाँ रहती है। राजस्थान को पार करके अब हम एमपी में एंटर हो चुके हैं और अब मुझे भूख लग रही है, इसलिए किसी अच्छी सी जगह पर खाना खाकर हम आगे का सफ़र तय करेंगे। साढ़े 11 बज चुके हैं और आखिरकार हमने एमपी भी क्रॉस कर लिया है। मगर अब मैं थक गया हूँ और नींद भी आने लगी है, इसलिए कोई सेफ सी जगह देखकर पार्क करना होगा। आज की रात बिताने के लिए ये पेट्रोल पंप बिल्कुल सही जगह है। सड़क पर लगातार गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो सेफ्टी को लेकर कोई चिंता नहीं। 17 घंटे की ड्राइव करके आज हमने लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लिया है। सफ़र अभी भी बहुत लंबा है, लेकिन खुशी है कि 1/3 सफ़र अब पूरा हो चुका है और आगे का सफ़र भी जल्दी पूरा हो जाएगा। उम्मीद है रात की ये नींद दिन भर की सारी थकावट को दूर कर देगी और कल फिर एक नई ताज़गी के साथ हम आगे का सफ़र तय करेंगे। कल मिलते हैं।